हेलो। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ ठीक है। कैसे चल रही है प्रैक्टिस इसकी, संयोनी प्राणायाम की? वो मैंने आज फर्स्ट टाइम किया था, तो मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन सा बॉडी में फील हो रहा था। तो अच्छा, मतलब आधे में ही मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मैं उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कितनी देर किया था? मैंने वो पहले अनुलोम विलोम किया, फिर भ्रामरी करके, फिर 10 मिनट्स मतलब अराउंड संजीवनी प्राणायाम किया। तो मॉर्निंग का टाइम था और मेरा वो सुषुम्ना नाडी भी चल रही थी। तो मैंने अच्छा। स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होने लगा बॉडी में। मतलब इट वाज लाइक कि कुछ फोर्स कर रहा था मुझे कि मैं मतलब अपनी आईज ओपन कर लूं। हम्म। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि समथिंग मतलब मैं कंट्रोल शायद नहीं कर पा रही हूँ एनर्जी को, इसकी हम्म। वजह से मुझे ऐसा feel। तो थोड़ा ओंकार करके फिर मैंने उसको समाप्त कर दिया। मतलब उसके अच्छा। बाद जो आप कहते हैं ना कि थोड़ी देर हाँ ध्यान में बैठना है, वो मैं नहीं हाँ, बैठ पाई। मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा महसूस हो रही थी आपको, है बैठ नहीं पाए? हाँ, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हो रहा था और समथिंग कुछ ऐसा फील हो रहा था कि आई शुड ओपन माई आईज, आई शुड ओपन माई आईज, आई एम हम्म। नॉट एबल टू लाइक कंट्रोल दिस एनर्जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इसको कंटिन्यू करना है, देखो उसको छोड़ना तो है नहीं। उसमें ये नहीं। हो सकता है कि आप साथ में थोड़ा वॉकिंग जैसे शुरू करें। मैंने बताता हूँ, जैसे मैं कि नंगे पाँव जो है हरी घास पे, या मान लो अपने घर में जैसे बाहर जाना मुमकिन ना होता हो, तो आप अपने घर पे ही हाँ अब। फर्श वगैरह पे उसमें हाँ, चल सकते हैं। तो और उसके बाद मतलब कि फिर से कंटिन्यू कर। हाँ, उसको फिर से कंटिन्यू करो, काफी अच्छा प्राणायाम है ये। हाँ वो तो और हुआ, मतलब काफी एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी और उसके हाँ बाद से हाँ। मतलब कोई पेन वेन बॉडी में नहीं फील हो रहा है। जनरली हम्म। आफ्टर वर्क थोड़ा सा पेन फील होता है, तो वो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। तो सही है, सही है। काफी एनर्जेटिक तो था, लेकिन वही है थोड़ा शायद मतलब फर्स्ट टाइम था इसलिए शायद मुझे थोड़ा वैसा फील हुआ हो। हाँ हाँ। हम्म। तो और भी सभी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं। समीर जी, आप भी कर रहे हैं? जी संजीव। सर, मैं हाँ संजीवनी चालू है मेरा, 2 टाइम सुबह और शाम को। कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? एक्सपीरियंस सर, वो संजीवनी ने उतना आधा घंटा नहीं हो पाता वो, अच्छा। थोड़ा। हाँ, तो 15 मिनट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद में हम्म, मेडिटेशन कर लेता हूँ। मेडिटेशन ठीक है। 15-20 मिनट हो जाता है। ठीक है। तो संजीवनी प्राणायाम कितनी देर कर पा रहे हो? 15 मिनट। 15 मिनट हो रहा है, एक टाइम या दो टाइम? 2 टाइम सुबह और शाम को, सुबह और यानी शाम को शाम। दोनों टाइम? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये भ्रामरी करने के बाद में ओमकार वो 11 बार करना, ये है क्या, यानी वो करना ही है कि हाँ हाँ, भ्रामरी करना ही वो है? तो जैसे एक प्रोसेस है ना। भ्रांति क्या होता है कि जैसे कई बार ऊर्जा जो है शरीर में बढ़ जाती है, या जैसे इन्होंने अभी बताया था कि ऊर्जा एकदम बढ़ गई, तो उस केस में भ्रामरी भी हमारी हेल्प करता है। इसलिए फिर भ्रामरी करने के लिए कहते हैं, और फिर मेडिटेट करने के लिए कहते हैं। तो वो हेल्प रहती है मतलब भ्रामरी से काफी। गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। तो आप क्या ड्राइविंग कर रहे हो? हल्की हल्की चल तो रही है, लेकिन बहुत स्लो। अच्छा। हाईवे पे हूँ। हाँ हाँ। चलो, अपना ध्यान ड्राइविंग पे कंसंट्रेट कीजिए। हाँ? तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे संजीवनी प्राणायाम नहीं, कर मैं रहे रोक हैं। सकता हूँ, रोड खाली है, दिखे ऐसा मैं रोक लूंगा गाड़ी।
देखो रोड में ज्यादा अच्छा है, कंसंट्रेशन रोड के ऊपर हाईवे पे डाइवर्ट करना अक्लमंदी नहीं नहीं है। गुरुजी, नेटवर्क कमजोर है, जहाँ अच्छा मिलेगा वही रोकूंगा, अच्छा ठीक है, ठीक है। पहाड़ों में हूँ। हम्म, तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना। खाली कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने से आपको बहुत सारी बातें खुद ब खुद समझ आने लगेंगी, बहुत सारी बातें खाली इतना करने से। तो जो संजीवनी प्राणायाम है, उसको नाम ही हमने ऐसा दिया कि संजीवनी प्राणायाम। और ये समझ लीजिए कि भगवत गीता पे मैंने जो काम किया है अब तक, उसमें से निकाला हुआ और ये एक नया हीरा है जो आपको मैंने दिया है। खाली ये प्राणायाम, यही प्राणायाम आपको आपके कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाएगा। इसके आगे वर्जन हम यूज करेंगे अलग अलग, और यही प्राणायाम आपको कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल के साथ कनेक्ट करवाएगा और गहरे ध्यान में भी लेके जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे, उस वक्त क्या है कि हमारा माइंड जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए, सांसों पे रहना चाहिए। और माइंड स्किप होता है तो यूं समझ लीजिए संजीवनी प्राणायाम का जो रिजल्ट है वो 10% भी नहीं रह पाता। अगर मान लो मैं गुरुजी संजीवनी टोक रहा प्राणायाम हूँ, कर, स्पीड का मतलब क्या है? स्किप मतलब माइंड कहीं आपने और भाग जाता है। संजीवनी प्राणायाम करते हुए माइंड आपका कहीं और भाग रहा है और आप प्राणायाम किए जा रहे हो, तो उसका रिजल्ट फिर 10% भी नहीं आ पाता। और हमने जो इस कोर्स का नाम है, जो एडवांस कोर्स है मेडिटेशन का, इस कोर्स का नाम है C3। और तो C3 में कॉन्शियसनेस, दूसरा शब्द कंटिन्यूटी आता है इसका। यानी कि अगर मैं कॉन्शियसनेस हूँ, कितनी देर कॉन्शियस रह पाता हूँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बहुत बहुत राज इसके अंदर छिपे हुए हैं कि मेरी कॉन्शियसनेस एक समय में, कॉन्शियसनेस तो हम दिन में डिफरेंट टाइप में कई देर रह सकते हैं, लेकिन एक समय में कॉन्शियसनेस में कितनी देर रह पाता हूँ, यानी कि उसको बढ़ाना इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। वही जो है C3 है, यानी कि पहला कॉन्शियसनेस, दूसरा उसकी कंटिन्यूटी, तीसरा वो कंसंट्रेशन में तब्दील अपने आप हो। तो ये प्राणायाम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कॉन्शियसनेस एक समय में, दिन में तो हम कई बार कॉन्शियस होते हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम दिन में कई बार कॉन्शियस तो होते ही हैं, लेकिन वो गैप बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हर बार जो पल भर के या क्षण भर के लिए हम कॉन्शियस होते हैं और फिर हमारा जो माइंड है वो हमें ब्लो करके लेके चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम माइंड के साथ बह के चले जाते हैं। इसलिए वो कॉन्शियसनेस हमारे किसी काम नहीं आती, और वो उस जागृति में हम कुछ समझ भी नहीं पाते। इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको करना क्या है, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए सभी स्टूडेंट के माइंड में कि मुझे इसमें बढ़ाना क्या है। मुझे इसमें बढ़ाना है कॉन्शियसनेस को। जितनी देर में पहले कॉन्शियस रह पाता था, उससे उस लेवल को बढ़ाना है। एक भी थॉट, अगर मान लीजिए आप अपने इस जो प्राणायाम बताया उसी को ही कर रहे हो, और इन बिटवीन प्राणायाम करते करते कोई भी थॉट किसी भी प्रकार की, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको बहा के लेके जाती है तो हमने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया। लड़ाई यही है, माइंड खींच रहे हैं और हम कॉन्शियस रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये अभ्यास से ही मुमकिन है। और यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में समझाई थी कि अभ्यास और वैराग्य है। वैराग्य पैदा होता है अभ्यास से, और अभ्यास यही अभ्यास है कि हम बार बार माइंड भागता है उसको पकड़ के फिर लेके आए, माइंड बार बार भागता है उसको पकड़ के फिर लेके आए, और उसको अपने इस सांसों पे लगा दें।
संजीवनी प्राणायाम पे लगा दें, यही अभ्यास है। तो ये अभ्यास इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर अगर 100% आपने कर लिया तो इतनी ऊर्जा भर देगा 10 या 15 मिनट में ही, इतनी ऊर्जा भर देगा कि आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे। विद इन 10 to 15 मिनट्स इस प्राणायाम में से आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये बात है इस प्राणायाम के पीछे जो छुपी हुई है, जो हमने आपको बताई। अब एक और मैं चीज आपको देना चाहता हूँ कि दिन में आप, जैसे मैंने पहले बताया था पिछली बार के, दिन में आप 2-2 घंटे के गैप पे जो बिताए हुए पल है उनके बारे में सोचना शुरू करें। अब एक और मैं आपको पीस ऑफ वर्क देना चाह रहा हूँ इस C3T1 मेडिटेशन में, कि आपको मैं एक इमेजिनेशन दे रहा हूँ जो आपको कभी भी कर सकते हो। दिन में 10 बार, 20 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, कभी भी कर सकते हो। वो इमेजिनेशन ये है कि आपको एक पहाड़ के बारे में सोचना है, पहाड़ में एक झील के बारे में सोचना है, झील में आपने एक मंदिर के बारे में सोचना है, मंदिर में आपने एक दीपक को देखना है। हर बार आपने ये बात रिपीट करनी है, पहाड़ है, झील है, मंदिर है, मंदिर में एक दीपक चल रहा है, दीपक की लो है। हर बार दीपक की लो कलर बदल देगी। हर बार दीपक की लो, जो पहली बार आपने देखोगे उसमें रेड लगेगा, दूसरी बारी ऑरेंज, तीसरी बारी येलो, चौथी बारी ग्रीन, पांचवी बारी स्मोकी कलर, छठी बारी ब्लू, सातवीं बारी व्हाइट। इन कलर के इसमें 7 बारी कम से कम ये प्रैक्टिस करनी है और फिर उसको रिपीट करना है। इमेजिनेशन, जब आप पहाड़ की इमेजिनेशन करेंगे तो आपके पास सैकड़ों पहाड़ आगे खड़े हो जाएंगे, आपकी अपनी यादें आ जाएंगी कि आप उस फलां पहाड़ पे गए थे, फलां हिल स्टेशन पे गए थे, और फिर वहां से मतलब इस तरह की। झील की बात सोचोगे तब बहुत सारे विचार आ जाएंगे, मंदिर के बारे में सोचोगे तो बहुत सारे विचार आ जाएंगे, दीपक के बारे में, अग्नि के बारे में सोचोगे तो बहुत सारे विचार आ जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस को, जो जैसे मैंने 7 कलर बताए आपको, पहली बार दीपक को रेड कलर की लो देखनी है, दूसरी बारी ऑरेंज कलर की, तीसरी बारी येलो कलर की, चौथी बारी ग्रीन कलर की, पांचवी बारी ग्रे स्मोकी कलर की, छठी बारी ब्लू कलर की, सातवीं बारी व्हाइट कलर की। ये हर बार आपको, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, पहाड़ वैसा का वैसा, झील वैसी की वैसी, मंदिर वैसा का वैसा, खाली दीपक की जो लो है उसका कलर बदल जाएगा। ये 7 प्रैक्टिसेस आराम से सोचना है, आंखें बंद करके। जब भी आप फ्री हो, दिन में सुस्ता रहे हो या ऑफिस में हो, घर में हो, बैठे हो और भी मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा, संजीवनी प्राणायाम करने का मन नहीं कर रहा, या किसी प्रकार की जो भी हम मेडिटेशन टेक्निक देते हैं, योग निद्रा देते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो जस्ट सिट और जस्ट थिंक। माउंटेन है, लेक है, स्मॉल टेम्पल है और एक ऑयल लैंप है, दिया है जिसमें लो जल रही है। और लो फर्स्ट टाइम देखते हैं तो रेड कलर की होती है, फिर दोबारा रिपीट करते हैं सेम प्रोसेस। माउंटेन है, लेक है, टेम्पल है, ऑयल लैंप है। नाउ ऑयल लैंप का जो फ्लेम है वो ऑरेंज है। फिर देखते हैं उसी तरीके से, माउंटेन है, लेक है, टेम्पल है। अब देखिए, माइंड को हम अपने हिसाब से कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड इसमें हजारों बार स्किप होगा। ये प्रैक्टिस करते हुए आपको इस बात के लिए सजग रहना है कि कितनी बारी, 7 प्रैक्टिसेस हैं ये। 7 प्रैक्टिसेस में अगर 100 में से 100 नंबर देने हो, तो जब एक बारी भी माइंड स्किप ना हो एक प्रैक्टिस में, तो 100 नंबर देना। अगर माइंड जितने बारी स्किप हो उतने 10 नंबर काट लेना, ठीक है। जितने बारी माइंड स्किप हो इन प्रैक्टिसेस को करते हुए, जैसे पहली प्रैक्टिस की आपने शुरू की आंखें बंद करके, एक माउंटेन है, माउंटेन के बीच में एक लेक है, लेक के बीच में एक टेम्पल है, टेम्पल के बीच में एक फ्लेम है, दिया है, दिया की फ्लेम है रेड कलर की, उसका रेड कलर है। ऐसा करते हुए, यानी कि एक बारी भी जो आपका माइंड स्किप नहीं होना चाहिए। जो टेम्पल आप इमेजिनेशन करोगे वही सेम रहना चाहिए सातों के सातों बार। जो माउंटेन आप इमेजिन करोगे वही की वही, केवल बदलेगी फ्लेम।
जो भी आप, मैं माउंटेन का कोई पिक्चर नहीं दे रहा, जो भी आप माउंटेन को इमेजिनेशन में लेके आओगे वो सेम रहेगा, जो भी आप लेक को लेके आओगे वो लेक भी सेम रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। उसमें चेंज होता है तो इसका मतलब माइंड डाइवर्ट कर रहा है। उसके बाद जो भी आप टेम्पल लेके आओगे वो वही रहेगा सातों के सातों प्रैक्टिस में। और उसके बाद जो आप ऑयल लैंप, दिया जो महसूस करोगे, दिया सेम रहेगा लेकिन फ्लेम बदलेगी बस। ओनली वन थिंग बदलेगी 7 प्रैक्टिस में, ओनली वन थिंग, कलर ऑफ द फ्लेम, रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम। तो माउंटेन सेम गुरुजी रहेगा। एक सेटिंग एक हाँ हाँ गुरुजी हाँ हाँ ये एक सेटिंग, ये जो 7 बार देखना है वो एक ही सीटिंग में देखना है? हाँ, एक ही सेटिंग में, एक एक ही सीटिंग में 7 कलर देखने हैं? एक ही सीटिंग में 7 बारी देखना है इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस सेम रहेगी सातों बारी, लेकिन बस कलर बदलेगा। नहीं, और वो ये माउंटेन और ये सब वो एक ही रहेंगे हमेशा? वो हमेशा एक रहेंगे, बस कलर हाँ, बदलेगा। माउंटेन, लेक और मंदिर वो एक ही रहेंगे? माउंटेन एक रहेगा, लेक एक रहेगी, टेम्पल एक रहेगा, जी दिया भी एक रहेगा, लेकिन फ्लेम का कलर बदलेगा, दिया भी नहीं बदलेगा। जी 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 अगर इनमें से कोई भी चीज, पहली चॉइस आपकी है, जो भी आप रखना चाहो, कोई भी माउंटेन रखना चाहो, कोई भी लेक रखना चाहो, कोई भी टेम्पल रखना चाहो, कोई भी दिया रखने चाहो, इट इज अप टू यू। लेकिन एक बार रखने के बाद वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो केवल और फॉरएवर केवल, के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। चेंज जी अगर जी होगा, अगर ये चेंज होता है सातों बारी, तो इसका मतलब आपको माइंड स्किप कर रहा है, इसका मतलब माइंड नहीं ठहर रहा, माइंड दूसरा टेम्पल लाके खड़ा कर रहा है, माइंड दूसरी लेक लाके खड़ा कर रहा है, माइंड दूसरा माउंटेन लाके खड़ा कर रहा है। तो हमें जो माउंटेन हमने शुरू में सोच लिया, बेशक अपनी किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए, कोई भी माउंटेन ऑफ योर चॉइस, जहाँ पे आप कभी गए हो, जहाँ माउंटेन के अंदर किसी लेक में गए हो, लेक के पास किसी टेम्पल में गए हो, कुछ भी मतलब जो आपने देखा हो, एक बार फिक्स कर लिया तो फिर उसको हम बदलेंगे नहीं। हर बार बदलेगी, दिया भी नहीं बदलेगा, जो ऑयल लैंप है वो भी नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा हर बार तो केवल और केवल बदलेगा कलर ऑफ फ्लेम। कलर ऑफ फ्लेम चलेगा इस सीक्वेंस में, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, रेड, ऑरेंज, एक येलो, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्मोकी, यानी कि जो स्मोक का कलर होता है, ग्रे टाइप, और ब्लू, ब्लू के बाद व्हाइट। इन सीक्वेंस में हमारी जो है वो बदलेगी और फ्लेम का कलर बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और जो पहली कौन सी संयोजन, होगी? हाँ जी, पहली कौन सी होगी रेड, रेड, गुरुजी? हाँ रेड, पहला रेड, पहली रेड है, फिर ऑरेंज, दूसरा, येलो। दूसरा ऑरेंज, जी, येलो, ग्रीन। तीसरा येलो, चौथा ग्रीन, पांचवा जी, स्मोकी, ठीक है, छठा ब्लू ब्लू, एंड व्हाइट। ब्लू एंड व्हाइट, यस। तो ये ये प्रैक्टिस, 7 चक्रा वाले कलर हाँ हैं जो 7 आप चक्र वाले कलर, बिल्कुल 7 चक्र वाले कलर। ओके, थैंक यू सर। तो ये प्रैक्टिस आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, अर्धलेटी अवस्था, किसी भी अवस्था में, जिसमें मतलब जैसे हम कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं ना, कई बार ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो कई बार वैसे पीछे की ओर ऐसे लेट के बैठ जाते हैं कंफर्टेबली, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए। किसी भी अवस्था में ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और उसके लिए कोई तो गुरुजी तरह इस का, हाँ बताइए। एक फ्लेम कितनी देर देखनी है? वो बस हैं जैसे आप, जैसे मैं बता रहा हूँ ना गुरुजी? कि आप, हाँ हाँ पूछिए। ये एक सेकेंड, गुरुजी ये जो फ्लेम है, ये एक फ्लेम को कितनी देर देखना है? अपने कुछ दिमाग सेकंड, से बदलनी है ना सब कलर? हाँ हाँ हैं? हाँ, बदलने अपने दिमाग से है। आपको बस 2 या 4 सेकंड, बस 2 या 4 सेकंड से ज्यादा नहीं कंसंट्रेट करना शुरू में उससे। अच्छा मतलब आपने अच्छा। देखा, 2 सेकंड के लिए रुके, फिर वापस आगे, फिर माउंटेन, और फिर हाँ, एक बात ये भी समझ लीजिए कि जब आप फ्लेम देखेंगे उसके बाद तुरंत फिर माउंटेन पे आना है, ठीक है। हाँ, 2 या 4 सेकंड, वो सीक्वेंस से चलना है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माउंटेन, लेक, टेम्पल, टेम्पल के अंदर ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प के अंदर फ्लेम, फ्लेम को देखा, रेड कलर की है,
फिर वापस माउंटेन, फिर लेक, फिर टेम्पल, फिर फ्लेम। दिया भी देख सकते हैं साथ में, दिया देखा, फ्लेम देखी। गुरुजी हमारा ये माउंटेन और लेक अलग अलग लोकेशन का हो सकता है क्या? हाँ हाँ, वो मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक बारी जो भी आपने चॉइस फिक्स कर ली वो अगली बार चेंज नहीं होगी। उसमें खाली चेंज होगा तो केवल जो फ्लेम का कलर है वो चेंज होगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब इन चारों चीजों को बार 7 बार देखना है। 7 बार देखना है। पहली प्रैक्टिस रेड कलर, दूसरी प्रैक्टिस ऑरेंज कलर, तीसरी प्रैक्टिस येलो कलर, चौथी ग्रीन, पांचवी स्मोकी, छठी ओके, ब्लू, सातवीं व्हाइट। ये एक साइकिल हुआ। इसको करने में बहुत ज्यादा समय थोड़ी लगेगा ऐसा करने में। हाँ जी, तो ये जी। खाली एक सेकंड हुआ, एक साइकिल हुआ, एक राउंड हुआ। इसी राउंड को फिर से रिपीट करना है, इसी राउंड को फिर से रिपीट करना है। तो इन बिटवीन आपका माइंड स्किप होके जाएगा, भाग जाएगा इन बिटवीन आपका माइंड। उसको पकड़ के फिर लेके आना है कि टेम्पल या माउंटेन या लेक वही दिखवानी है जो आपने पहली बार चॉइस कर ली। अगर माउंटेन बदल रहा है, अगर टेम्पल बदल रहा है, अगर लेक बदल रही है, आपका माइंड अलग टेम्पल या अलग लेक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माइंड ने फिर हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको खाना शुरू कर दिया, हमें फिर हरा दिया। हमारी जीत उसमें होगी कि हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने कंट्रोल में ये सब के सब जो आर्टिकल्स हैं, सबके जब जो शेयर्स हैं, इनको देखिए। ठीक है गुरुजी, हेलो बताइए, सुन रहा गुरुजी, हूँ। जो ये हाँ, जो ये फ्लेम है ये टेम्पल के अंदर ही देखनी है ना, या फ्लेम टेम्पल के अंदर जगह पे देखनी है? नहीं, टेम्पल के अंदर मैंने दिया बताया है, ऑयल लैंप बताया है। टेम्पल के अंदर एक ऑयल लैंप है, एक दिया पड़ा हुआ है, दिए में दिया जल रहा है, उसी में फ्लेम देखेंगे। हाँ, मतलब टेम्पल के अंदर ही देखनी है ना, मतलब यस, टेम्पल के अंदर ही दिया बताया ना, तो टेम्पल के अंदर ही देखोगे ना। हाँ, टेम्पल के अंदर मतलब दीपक है। यस, टेम्पल के अंदर दीपक है, उसके अंदर देखोगे। पहला आर्टिकल माउंटेन, दूसरा आर्टिकल फ्लेम, सॉरी लेक, तीसरा आर्टिकल टेम्पल, चौथा आर्टिकल आपका ऑयल लैंप दिया, पांचवा आर्टिकल फ्लेम। आगे समझ आपको? पहले नहीं सर, देखोगे, पहले देखोगे माउंटेन को, फिर देखोगे लेक को, फिर देखोगे टेम्पल को लेक के अंदर, फिर देखोगे दिए को, और पांचवा आर्टिकल जो है आपका वो होगा फ्लेम। इसमें पांचवा आर्टिकल है, जो पांचवी चीज है फ्लेम, वो कलर बदलेगी और रेस्ट जो है कुछ भी नहीं बदलेगा। वही दिया रहेगा, वही मंदिर रहेगा, वही झील रहेगी, वही पहाड़ रहेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से हमें कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, इस प्रैक्टिस की हेल्प से हमें कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। गुरुजी, लैंप और टेबल, ये लैंप और जो दीपक है ना, ये समझ में नहीं आया, ये कहाँ हो गए, इनकी प्लेसिंग किस तरह से देखनी है? मंदिर में कहीं पे भी देख सकते हो आप। अच्छा, मंदिर में भी वो क्या कहते हैं, टेम्पल, दीपक भी होगा और लैंप भी होगा? नहीं, दीपक की बात कर रहा हूँ, ऑयल लैंप में उसी को बोल रहा हूँ। दीपक को ही ऑयल लैंप बोलते हैं। अच्छा, दीपक ही उसमें मतलब हाँ। चौथा हुआ ना ये हाँ जी, पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। पांचवा कहाँ हुआ फिर? पांचवा फ्लेम चौथा है हुआ ना, ना ये? चौथा हुआ तो पांचवा हाँ जी? फ्लेम बोला है ना मैंने, लोगों को हाँ, बोला है पांचवा पांचवा। फ्लेम। जी जी जी। पांचवा दीपक और ऑयल लैंप अलग अलग नहीं है, एक ही है। पांचवा जो है फ्लेम बोला है मैंने। ठीक है सर। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन किसी जी। प्रकार का? किसी का किसी हेलो, हाँ बताइए, कोई हेलो। पुराना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। गुरुजी गोविंद तिवारी, गुरुजी हाँ, गोविंद बोलिए। तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। गुरुजी, मैं प्राणायाम पूरा कर रहा हूँ 40 मिनट का, मतलब 30 मिनट का, और 20 मिनट की, मेरे कुछ हो ही नहीं रहा गुरुजी। देखो, कॉन्शियसनेस प्राणायाम में जो है माइंड भाग रहा है इधर उधर, तो नहीं हो पा रहा।
इसलिए हम और जैसे ये वाली चीजें आपको दे रहे हैं, दिन भर आप इसकी प्रैक्टिस करो। प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसमें माइंड इधर उधर भागता रहा तो 10% भी काम नहीं करता। अगर माइंड नहीं। जब तक साथ ना हो, माइंडफुलनेस को समझना होगा, हमें पूरा माइंड जो है प्राणायाम पे लगाना है। मैं 40 मिनट पूरा करता हूँ गुरुजी, पूरा, बात मिनट की और नहीं है, लगाता हूँ बात पूरा दिन। मेरी बात नहीं समझे। अगर हम 40 आप यूं समझिए, एक कार में अगर आप जाके बैठ गए, हमने कार को स्टार्ट ही नहीं किया और हमने सोचा हम ये कहीं कि मैं कहीं पे पहुंच ही नहीं रहा, तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे कार का मतलब है कि माइंड को स्टॉप करना है, माइंड को कंट्रोल में लेके प्राणायाम करेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है कि माइंड फुल आपके पास हो, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। अगर माइंडफुली आपके पास नहीं होगा तो प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम या कोई भी मेडिटेशन वर्क नहीं करेगी। आप इस बात को देखिए कि क्या आप फुली माइंड भाग रहा है बीच बीच में, एक बार ही भाग रहा है, दो बार, क्योंकि माइंड को रोकना इतना आसान नहीं है। आज्ञा चक्र पे टिक ही नहीं रहा गुरुजी। आज्ञा वही चक्र पे जो माइंड है वो आकर के नहीं बैठ रहा। तो वही तभी रिजल्ट नहीं आ रहा ना। तो उसके लिए कोई नहीं, आप ये प्रैक्टिस जो नहीं दी है आपको आज, एक बार इसको शुरू कीजिए, क्योंकि हाँ काफी इजी है और कभी भी आप कर जी। सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेट के अब बैठ गुरुजी के मुझे परसों जो है हाँ 21 दिन हो जाएंगे वो चक्र के ऊपर वो करते हुए। हाँ हाँ ठीक है। चक्र की जो आपने मुझे योग निद्रा दी थी ना चक्र की, हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। उसमें 21 दिन कोई हो नहीं, जाएंगे। वो मैं फिर उसको चेंज करते हैं, फिर से साउंड वाली योग निद्रा आपको भेजते हैं। एक बार फिर से साउंड वाली योग निद्रा कीजिए, उससे ज्यादा अच्छा है। ये हाँ जो नहीं, मेरा उसमें तो ये था ना, ये रूट क्या था, पहला चक्र जो होता है वो आधार चक्र जो है हाँ उसको एक्टिवेट कर रहे हैं ना अभी। तो हाँ हाँ कोई बात वो नहीं, एक्टिवेट हुआ नहीं। हाँ, फिर से योग निद्रा। देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, माइंडफुलनेस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो कोई नहीं, फिर से एक बार योग निद्रा जो साउंड वाली है उसको देते हैं, उससे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो ठीक है, क्लोज करते हैं, टाइम हो गया, 1 मिनट रह गया। तो अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे इसी तरीके से। हरिओम तत्सत। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। जी, नमस्कार।